साथियों, यदि कोई प्रॉपर्टी आपको किसी और को देना है अर्थात किसी और को ट्रांसफ़र करना है तो आपको रजिस्टर्ड डीड द्वारा ही ट्रांसफ़र करना है, जिसके 4 तरीके हैं। पहला, सेल डीड। सेल डीड के द्वारा आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, गिफ्ट देकर भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा, हक त्याग विलेय के माध्यम से आप प्रॉपर्टी में अपना हक छोड़ के किसी और के फेवर में कर सकते हैं। और चौथा, बंटवारा नामा के द्वारा भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथियों, इन चारों सिचुएशन में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रोविज़न को जानना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपनी प्रॉपर्टी किसी रिलेटिव के नाम से ले लेते हैं या लोगों में रियल में बंटवारा हो चुका लेकिन डीड नहीं बनवाए होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉपर्टी अगर किसी और के नाम से है तो उसे आप अपने नाम से कर लें, या आपके पास प्रॉपर्टी किसी और को देनी है तो समय रहते कर दें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो और कम से कम खर्चों में प्लानिंग करके आप अपनी प्रॉपर्टी को ठीक कर सकते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सेल डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी, इनकम टैक्स सारी बातें बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गिफ्ट डीड के माध्यम से कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसमें क्या प्रावधान है और क्या प्लानिंग आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि कोई प्रॉपर्टी आप अपने रिलेटिव के अलावा किसी और व्यक्ति को गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको पूरी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी सेल के समान, अर्थात स्टैम्प ड्यूटी 6% और रजिस्ट्रेशन फीस 4%। इसमें एक बात ध्यान दें, यदि आप महिला को भी गिफ्ट करते हैं तो भी पूरी स्टैम्प ड्यूटी लगती है 10%। पॉइंट नंबर 2, यदि आप अपने रिलेटिव को, रिश्तेदार को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट डीड के माध्यम से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी मात्र 1.5% और रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 500 रुपये लगेंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत रिलेटिव की परिभाषा को भी जानना जरूरी है कि रिश्तेदार में कौन कौन कवर होते हैं। आपके पिताजी, आपकी माताजी, पति, पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, बेटे के बच्चे मतलब पोता और पोती, बेटी के बच्चे मतलब नाती और नातिन, और इसके अलावा आपका सगा भाई और सगी बहन भी रिश्तेदार की परिभाषा में कवर होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी का माने लैंड या फिर कंप्लीट बिल्डिंग किसी को गिफ्ट करते हैं तो उस पर कोई जीएसटी भी नहीं लगता। पॉइंट नंबर 5, इनकम टैक्स के अंतर्गत डोनर को भी कोई टैक्स नहीं लगता यदि वो कोई लैंड या बिल्डिंग गिफ्ट कर देता है तो। लेकिन गिफ्ट प्राप्त करने वाला यदि रिलेटिव नहीं है और उस डोनेशन की अमाउंट जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी अमाउंट गिफ्ट लेने वाले की आय में जोड़ दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, इनकम टैक्स में रिलेटिव की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया गया है। जो रिलेटिव मैंने स्टैम्प में बताया कि स्टैम्प में जो जो रिलेटिव कवर होते हैं वो आपको बताया, इसके अलावा भी इनकम टैक्स के अंतर्गत ये लोग भी रिलेटिव में शामिल होते हैं, जैसे जीजा या भाभी। इसके अलावा पति एवं या पत्नी के भाई एवं बहन और उसके स्पाउस, पिताजी और माताजी के भाई एवं बहन और उनके स्पाउस, और स्वयं के और अपने स्पाउस के 3 पीढ़ियां ऊपर और 3 पीढ़ियां नीचे भी रिलेटिव की परिभाषा में कवर होते हैं। ये रिलेटिव इनकम टैक्स के अंतर्गत आते हैं और इस टाइम के मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा, गिफ्ट करना बहुत आसान है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी कम है और इनकम टैक्स की भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप एक बार गिफ्ट कर दिए तो प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिल सकती। इसलिए यदि अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि वसीयतनामा करें, ताकि आपके जीवन तक आपका अधिकार उसमें सुरक्षित रहेगा। वसीयतनामा के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। हाँ, लेकिन यदि आपके भाइयों को प्रॉपर्टी देनी है जो ऑलरेडी
ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है और उनकी प्रॉपर्टी है या जिस किसी और की, तो उसके नाम से गिफ्ट करना बेहतर है ताकि उनके नाम से पंजीयन हो सके। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ जय हिंद।